ये है छिन्नमस्ता, और जो अगल बगल में है इनको बोलते हैं डाकिनी और वार्णिनी। और इनको वैसे बोला जाता है, पार्वती की जो दो सहेलियां थी जया और विजया भी बोला जाता है। ठीक है, तो जया और विजया इनको बोलते हैं डाकिनी और वार्णिनी। ठीक है, व्हाट इज अ डाकिनी? सो एक होता है योगिनी, एक होता है डाकिनी। योगिनी इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। ओके, जो ऊर्जा और चेतना की समझ है, उसको, जिसके पास समझ है उसको बोलते हैं योगी। जिसकी ऊर्जा वहां पहुंची हुई है और उसके पास विवेक जगा है, ओके, जिसके पास एक प्रज्ञा जगी है, जिसके पास एक संतुलन आया है, समग्रता आई है, वो है योगी। डाकिनी वो है जिसके पास अनुभव है ऊर्जा और चेतना का। ऊर्जा के अनुभव को बोलते हैं डाकिनी। अब ये है मां छिन्नमस्ता। ओके, तो एक कथा है, बड़ी प्यारी सी कथा है कि रसातल में, रसातल यानी भूलोकों में 7 ऊपर 7 नीचे। ओके, सो सबसे नीचे वाला जो है उसको बोलते हैं पताल, और पताल से ऊपर वाला है रसातल। पांव से है ना, इसमें भी पूरे टोटल मिला के 14 चक्रास। पताल भय का प्रतीक है, रसातल काम का प्रतीक है। तो बहुत सारी जो है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गए हैं आप में से कोई? गुजरात में है, गुजरात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो वहां दारुका की कथा है कि दारुका जो है वो एक रसातल से आई, जो है वो राक्षसनी थी, और उसने जो है वो साधना करी और साधना करी आदि शक्ति की। तो माँ जो पार्वती है, जो शक्ति जो है वो प्रसन्न होती है, प्रकट होती है, आशीष देती है कि अब इस वन की स्वामिनी तू है। और वरदान में यही मांगती है कि मैं, ये वन पे अधिकार केवल मेरा हो और मैं इसका उपयोग अपने समुदाय के लिए कर सकूं। इस प्रकार की कथा है। तो उसका लोभ बढ़ जाता है और वो उसको लेकर रसातल से लेके अपने पति के, क्योंकि उसको एक ये मिल जाता है वरदान कि वो जहां चाहे अपने वन को लेके जा सकती है। तो अपने वन को वो ले उड़ती है, रसातल से लेके पृथ्वी पे आ जाती है, और पृथ्वी पे आके जो मानव है उनको गुलाम बना लेती है और उनका शोषण आरंभ कर देती है। जो शोषण कर रही होती है जिनका, वो निकलते हैं शिव भक्त, वो शिव को बुलाते हैं, तो शिव प्रकट हो जाते हैं। अब पार्वती और शिव में जो है संघर्ष आरंभ हो जाता है। तो अर्धनारीश्वर रूप में जो है वो दोनों की युति हो जाती है, दोनों मिल जाते हैं। कि शिव कहते हैं मैं अपने भक्तों को बचाऊंगा, वो कह रही मैं अपनी भक्तन को बचाऊंगी। शिव कहते हैं तेरे जो भक्त हैं ये तामसिक हैं और ये अपने मर्यादा से बाहर निकल के शोषण कर रहे हैं, ये अपने भोग विलास में, अपनी कामुकता में, अपने लोभ में शोषण कर रहे हैं। राइट? तो पार्वती कहती है कि मैंने इनको वरदान दिया है कि मैं इनकी रक्षा, जब जब ये मुझे बुलाएंगे मैं इनकी रक्षा के लिए आऊंगी। शिव कहते हैं देवी आप या तो अपने भक्तों को संभालो, नहीं तो मुझे दंडित करना होगा मुझे। तो वो आगे आके है, तो कहती है जी मैं इनको बचाऊंगी, फिर मेरा और आपका युद्ध होगा। तो महादेव कहते हैं कि पहला हमला आप करोगे कि मैं? तभी पार्वती को सोचता है कि अरे मैं भी इनकी भक्त हूं, जब ये अपने उस भक्त पे रक्षा के लिए आए हैं तो फिर मेरे पे कैसे? तो पार्वती कहती हैं कि जी आप मेरे भगवान हो, मैं आपकी भक्त भी हूं, मैं तो आप पे हमला नहीं करूंगी।
हमला आप ही करो, और जो हमला आप करोगे मेरी तरफ से प्रत्युत्तर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको मेरे होते हुए इस पे हमला नहीं करने दूंगी। तो महादेव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं वरदान मांगो देवी। अब तक वो जो दारुका और दारुका का जो पति है दारुक, अब तक तो वो सुरक्षित अनुभव कर रहे थे कि भाई पार्वती आई है, सुरक्षा करेंगी, और अब जाकर जो है वो दोनों के हाथ पैर फूल जाते हैं। देवी हमला ही नहीं करेंगी तो फिर, लेकिन जब शिव कहते हैं कि वरदान मांगो तो उनकी आशा जगती है। तो पार्वती कहती है कि आप मुझे ये आशीष दो, ये वरदान दो कि ये जो समस्या जो हमारे पास है इस समय, इसका समाधान हम दोनों मिलकर निकाल लें। कथा ये है कि दोनों अर्धनारेश्वर रूप में प्रकट होते हैं, वो नागेश्वर, वो नागेश्वरी, और वहां जो है वो मर्यादा तय करते हैं कि तमस जो है वो अपने संतुलन में रहे। अगर आप मर्यादा में हो, अपने उसका उल्लंघन जो करेगा उसका अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। ये क्या क्यों विलुप्त हो जाता है। तो कथा ये कहती है कि जो दारुक है और दारुका है वो क्रुद्ध हो जाते हैं, तो माँ काली उसका संहार कर देती है, लेकिन वो फिर भक्त होती है। तो पति का जो संहार हो जाता है तो दारुका जो है अपने पति की जान के लिए पुनः याचना करती है, उसको जीवन देते हैं। इस शर्त पे जीवन मिलता है कि उसको पृथ्वी छोड़कर वापस रसातल जाना है। अब रसातल जो है वो काम का क्षेत्र है, तो कहानी यहां रुकती नहीं है। तो कहानी यह है कि वो दारुका के बाद जो है वहां एक नया असुर जन्म लेता है, और यहां से इनकी कथा आरंभ होती है। यहां तो कथा ये थी कि भाई मर्यादा में रहोगे, रसातल में हो तो रसातल में ही रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन रसातल में काम रह नहीं सकता, काम चाहूं और फैल जाता है। तो जो असुर जन्म लेता है उसका नाम है एकाक्ष। एकाक्ष यानी एक आंख वाला। एक आंख वाला क्यों? क्योंकि काम एकाक ही आंख वाला ही होता है। बस काम जो है वो एकाक, मतलब उसका वो एक ही लॉजिक पे चलता है। उसका व्यू जो है वो पार्शियल व्यू होता है, प्रेजुडिस्ड व्यू होता है, उसका पूर्वाग्रह होता है। नहीं, उसको जो चाहिए उसको वही चाहिए, और उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको जो है अपने बात को रखने के लिए वो सभी तर्क प्रकट हो जाते हैं। नहीं, काम जो है बहुत तार्किक होता है। और उसका उल्टा भी देख लो, तर्क जो है किसी ना किसी काम में ही अपनी जड़ें बिछाए होता है। राक्षस का नाम था एकाक्ष। उन्होंने अपने रसातल को तो पूरा भोग लिया, बंजर हो गया वो। तो उन्होंने कहा यार ये हम लोग यहीं क्यों, हम स्वर्ग पे क्यों नहीं चलते, वहां हमारा आधिपत्य हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अरे हे राक्षस श्रेष्ठ, हे सम्राट, हे हमारे राजा, हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं है, हमारे पास भोजन ही नहीं है। तो कथा बड़ी विभत्स है। कथा ये कहती है पहले उन्होंने अपनी राक्षसनियों को ही खा लिया। काम जो है वो राक्षसनियों को खा गया भोजन के तौर पे, कि इनको खाओ, शरीर बनाओ, स्वर्ग पे हमला करेंगे। तो उन्होंने स्वर्ग पे हमला किया, और स्वर्ग पे हमला करके जो है इंद्र जो है वो काम इंद्र पे भारी, सारे जो अस्त्र शस्त्र इंद्र के विफल हुए जा रहे हैं। देवता जो है वो, क्योंकि उनकी फौज आ गई,
जो एक क्या बोलते हैं उसको, ततैया जैसी, भंवरा, तो जितने हैं भंवरे जो हैं, सारे के सारे भंवरों की सेना आ गई और टूट पड़ी, क्योंकि काम तो जोर की तरह होता है। तो जोर जो है वो कथा का रूपक बड़ा प्यारा है कि भंवरे आ गए, पूरा बादल जो है भंवरे उड़ रहे हैं और काला हो चुका है। अब भंवरे ने पूरा घेर लिया है स्वर्ग लोक। तो एक आक्ष कहता है कि तुम क्या समझे मैं अकेला हूं, देखो मेरी सेना। और होता ही है कि देवलोक जितनों को मारे उतना वो खड़ा हो जाए, है रक्त बीज की साई। एक भंवरा मरेगा फिर 4 और प्रकट हो जाएंगे, एक मरेगा 4 और प्रकट। काम को जितना दमन करो काम उतना ही बढ़ता है, जितना दमन करो उतना ही बढ़ता है। भंवरे की तरह से वो आ जाता है और जितनों को वो मारते हैं उतने और प्रकट हो जाते हैं, मारते हैं उतने और प्रकट हो जाते हैं। अब इंद्र को लगता है कि जी बस चलो, तो इंद्र भागता है स्वर्ग छोड़ के, इंद्र पे कब्जा हो जाता है। जाते हैं, देवी को पुकारते हैं कि हे मां देवी, हे कालरात्रि, हे। तो मां काली प्रकट होती है, जो पराशक्ति है वो प्रकट होती है। काली वहां आती है और आकर जो है एक घनघोर युद्ध होता है। अब होता ही है कि काली आती है तो क्या करती है, एक हाथ में चंद्रहास और क्या बोलते हैं इसको, खप्पर, तो लहू पीने लगती है, सारे भंवरों का लहू। जितना पीती है लहू बढ़ता चला जाता है, प्यास बढ़ती चली जाती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो कथा ये कहती है कि जो काली है उनकी संख्या बल भी बहुत ज्यादा है, तो अपनी जो है वो डाकनी और वार्निनियों को भी बुला लेती है। कुछ जगह पे कथा आती है कि 64 योगिनी है इनकी, उनको बुला लेती है। तो 64 योगिनी को बुला लेती है, 64 वो और एक ये मिलकर जो है वो। तो कथा बड़ी प्यारी है। कथा ये है कि वो योगिनियां जो है ना जाकर उस एकाक्ष को, हाँ जो काम है, ओके, एकाक्ष यानी काम का रूपक है एकाक्ष, बस वही दिखता है उसे। तो वो जाकर उसको घेर लेते हैं एकाक्ष को, और काली कहती है कि योगिनियां जाओ इसको खींच के मेरे पास लेके आओ। तो जाकर उसको खींच के उसके पास लेके आते हैं। और लहू की प्यास लगी है तो उसको पूरा का पूरा जो है वो निगल जाते हैं, उसका खून पी जाती है पूरा का, लेकिन प्यास बुझती नहीं है। और जब प्यास बुझती नहीं है तो फिर छिन्नमस्ता प्रकट होती है। योगिनियां जो है या ये डाकनी और वार्निनी जो है ये लहू मांग रही है कि हमारी प्यास बुझी नहीं है, प्यास बुझी नहीं है, और लहू चाहिए और लहू चाहिए और लहू चाहिए। अब सारे राक्षस मारे जा चुके हैं, काम मारा जा चुका है, एकाक्ष मारा जा चुका है, भंवरे सारे मारे जा चुके हैं, कहां से लहू लाए। तो कथा बड़ी प्यारी है कि वो जो है अपने, यहाँ पे तो खड़क दिखाई गई है, चंद्रहास से वो अपनी गर्दन काटती है और उसमें से रक्त की धारा फूट निकल पड़ती है ना। यहाँ पे डाकिनी और वार्निनी है और 3 धाराएं निकलती हैं। बीच वाली धारा है सुषुम्ना, ओके, और ईडा और पिंगला। तो एक धारा ये अपने मुख में जो है, एक धारा इन्हीं के मुख में जा रही है, एक धारा जो है वार्निनी डाकिनी, यानी 64 धाराएं तो 64 योगिनियों हो जाती हैं और उनकी प्यास बुझ जाती है। यह है कथा।
काली है, काली क्या कर रही है? काम को समग्र रूप से आत्मसात कर लेती है ना। इसलिए मैंने कथा बताई कि योगिनियां जाकर उसको घेर लेती, खींच के उसके पास लाती है और जो उसका मर्दन है वो उसको आत्मसात कर लेती, पूरे काम को आत्मसात कर जाती है और काम का ज्वर जो है भीतर पूरे को लील लेते हैं। प्यास बुझती नहीं है लेकिन काम और बढ़ जाता है। तो क्या करती है? अपनी गर्दन ठीक है, इस तस्वीर में आप देखोगे तो ये काम और ये रति, काम की पत्नी रति होगी। सो काम और रति हैं ये काम और रति के ऊपर खड़े हैं और ये काम और रति जो है संभोग में है, दे आर कॉपुलेटिंग, ये अपनी काम लीला में है। इनके ऊपर जो है ये छिन्नमस्तिका खड़ी है, ठीक है। ये दो है ना, ये काम है और ये रति है। सो काम और रति, काम और रति, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इनकी रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर खड़ी है, स्पाइन के ऊपर खड़ी है। तो इसका योग का जो सूत्र है या तंत्र का जो सूत्र है कि जो आपका जो मेरुदंड है, इसके माध्यम से ही आप सहस्त्रार तक पहुंच सकते हैं। इनके गले में है मुंडमाला, राइट। कुछ लोग इसको जो है वो वर्णमाला भी बोलते हैं और इसका सृजन का आधार भी बोलते हैं, लेकिन मेरे देखे बहुत सिंपल है। यह है मुंडमाला, यानी जितनी भी दमित इच्छाएं हैं, जितना दमित काम है, जितना भी जन्मों जन्मों से अधूरा आपके पास वासना है, ये सब उसको इंगित करती है। तो इन्होंने उसको पहन रखा है, ओके। यही जो है वो डाकिनी ने कर रखा है। यही इनके गले में जो है वो कौन है, क्या नाम है इस नाग का? क्या बोलते हैं इसको? शेषनाग या वासुकी? नहीं, क्या ये जो है सेल्फ रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस, चेतना जो है चेतना का ही भोग करना चाहती है, चेतना चेतना में ही लिप्त होना चाहती है। तो ये इनका श्रृंगार है कि इन्होंने चेतना जो है, राइट। और अगर आप देखोगे इन्होंने हीरे जवाहरात का जो है ना, इनके शीज ऑल डेक्ड अप, आभूषणों से लदी हुई है, ठीक है। तो इनके पास दरिद्रता नहीं है, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है, दीन नहीं है, दरिद्र नहीं है, भरी पूरी है, तृप्त है। इनका ऐश्वर्य जो है इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सेम जो है डाकिनी और वाणिनी के पास भी मुंडमाला है, ये भी ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, इनके गले में भी और साथ में, ठीक है। ये जो सर इन्होंने छिन्न मस्ता हो गए, इन्होंने अपने मस्त को छिन्न किया है, अलग किया है। ये रूपक है अहंकार गिरने का, ये रूपक है मन के गिरने का, क्योंकि मन जो है इंद्रियों का स्वामी है। मन गिरा तो इंद्रियां आपके वशीभूत हो गई, इंद्रियों पे आपका स्वामित्व हो गया, और इंद्रियां छूटी तो आप काम से छूटे। अब आपका जो दृष्टि है वो बहिर्गमन ना करके अंतर्गमन करती है, राइट। ये क्या कर रही है? ये स्वयं का ही भोग कर रही है, लविंग योरसेल्फ, सेलिब्रेटिंग योरसेल्फ। शी इज खुद का ही रसो स्वादन, ध्यान में बैठे और इतना आनंद उठ रहा है, उसी का आनंद ले रहे हैं।